जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, लोग अपने अपने गृहस्थ आश्रम में जब संसार का सब अनुभव बच्चों का, भाइयों का, माता पिता का, पत्नी और पति का जब गृहस्थ आश्रम में अनुभव कर लेते थे तो अंत में मोह ममता को त्यागने के लिए लोग अपनी आखिरी आयु का, उम्र का एक हिस्सा ये सोच करके देते थे कि अब चलते चलाते हमारा कल्याण हो जाए। तो और तीर्थाटन घर से निकलकर भागवत या गीता कराकर और भोज कराकर देशाटन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते थे और ये हाथ जोड़ते थे कि हम आ गए तो आ गए, अब हमको ये समझो कि हम नहीं हैं। हमारा यदि समय पूरा हो जाए तो हम बीच में ही चले जाएंगे। इस तरह से लोग घर से निकलकर तीर्थों में, देवस्थान में, ऋषियों मुनियों महात्माओं के आश्रम में लोग आखिरी आयु में भ्रमण करते थे। ये आशा तोड़कर जाते थे कि अब हमको घर में वापस नहीं जाना, और रास्ते ही में उनका शरीर शांत हो जाता था। सियार ने खाया, ऐसे ही पड़ा रह गया, गड्ढे में गिर गया, किसी ने फेंक दिया, ये कुछ नहीं। घर से निकल गए और चले गए। पहले सभी आश्रमों में ये नियम था। अब ये कहा गया, अब ये बताया गया है कि गृहस्थाश्रम में रहो और आपको सच्चा सत्संग, सच्चे महात्मा का मिलना चाहिए, जिससे सत्संग और उसके वायुमंडल में अगर यदि शरीर शांत होता है तो अपने को वो परम सौभाग्यशाली ये समझे कि मेरी आत्मा का हो गया कल्याण। मैं जो कह रहा था कि अगले साल इसमें से कितने लोग यहाँ पर जो बैठ करके सुन रहे हैं वो अगले साल यहाँ नहीं आ सकेंगे, उनका समय पूरा हो जाएगा। इससे ये मालूम होता है कि आपका समय साल से कम रह गया, इसलिए दोबारा फिर ये आपको अवसर नहीं मिलेगा। न तो आप दर्शन दे सकते हो और ना आप दर्शन कर सकते हो और ना आप सत्संग सुन सकते हो, क्योंकि श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी और अनमोल मनुष्य शरीर किराए के मकान से जीवात्मा को विवश और लाचार होकर के निकलना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा, आज सुबह लाइन में खड़े हुए पूजा के लिए, न कोई बीमार है, आराम से खड़े हैं और पूजा की प्रतीक्षा में है कि हम वहां तक पहुंच जाएं और प्रसाद ले लें, और बस उतने ही में जमीन पर बैठे और शरीर छूट गया, यानी जीवात्मा शरीर से निकाल दी गई। ये जीव का बहुत ही अहोभाग्य।
ऐसा अवसर जीवों को मिलता नहीं है। ऐसे वायुमंडल में, ऐसी देखरेख में, ऐसे संकल्प में, ऐसे संदेश में, मालिक की याद में, उसकी पूजा में अगर श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती है और शरीर से जाना पड़े तो उसकी संभाल हो जाती है। वो जीव इधर उधर नहीं जा सकता। महात्माओं को मालूम है ये जीव कहाँ जाएगा और इसका हिसाब किताब कहाँ पर होगा। वो पूरा उनको मालूम है। जिस तरह से खुली आंखों से आप हमको देखते हो बाहर की शरीर की आंखों से और मैं आपको देखता हूँ, इसी तरह से अंतर्ज्ञान दृष्टि के द्वारा वो सब कुछ दिखाई देता है कि जीव इधर से जैसे ले जाए जाते हैं वो कैसे जा रहे और कहाँ इनका हिसाब होता है। ये महात्माओं को सब मालूम। पिछली किताबों में महात्माओं ने बहुत कुछ आपके लिए निराकरण कर दिया है और उन्होंने आपको बहुत विश्वास दिला दिया, उसके कहने की जरूरत नहीं है। तो दो आदमियों का यहाँ पर शरीर छूट गया और कल दोनों के दोनों ही गए। इससे ये मालूम हुआ वो बड़े बेचारे प्रेमी थे, बड़े भक्त थे और बराबर सत्संग में जगह जगह सम्मिलित होते रहते थे, सत्संग सुनते थे और दर्शन देते और दर्शन करते थे। ऐसी उनकी बड़ी तीव्र लालसा रहती थी। तो ऐसे लोगों का तो वैसे भी काम हो जाता है। जो नामदानी जंगल में रहते हैं, जो यहाँ सत्संग में नहीं आए, अगर उनका भी शरीर छूटता है तो उनके लिए भी इंतजाम बंदोबस्त करके रखा है कि उनकी भी जीवात्मा गड्ढे में नहीं जा सकती। उनको मालूम है कि कहाँ किस समय पर। इसके माने ये नहीं है कि यहाँ सत्संग में बैठे हैं और आपका दर्शन कर रहे और दर्शन दे रहे और वो जंगल में जीव जो है वहां से चला गया, ऐसा नहीं। उन्होंने पहले ही से इंतजाम करके पूरा रखा है और उनको मालूम रहता है कि जीव यहाँ से नामदानी जा रहा, उसका इंतजाम कर दिया। उसके कर्मानुसार, उसकी साधना अनुसार फिर तुरंत शीघ्र देर कुछ नहीं लगती, मिनटों का भी काम नहीं, और उसको ये फिर मनुष्य जन्म दिलवा दिया जाता और ऐसे वायुमंडल में जन्म मिलता है जहाँ आसपास में सत्संगी यानी प्रेमी सत्संगने स्त्री और पुरुष रहे और जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है फिर नामदान प्राप्त कर लेता है और वहां से साधना फिर शुरू कर देता है। यदि बीच में फिर उसकी साधना अधूरी रह जाए और फिर वो अपना शरीर छोड़ दे तो फिर उसकी संभाल हो जाएगी और ऐसी जगह पर उसको जन्म दिलवा दिया जाएगा कि फौरन सत्संग में फिर आकर और नामदान को प्राप्त कर लेगा और जहां से साधना छूटी है फिर शुरू कर देगा। वहां तक के लिए उसको कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। वो आनंद फानंद एकदम तत्क्षण बताते ही उसका काम होगा और आगे उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है। इस तरह से जीवों की नामदान देने के बाद संभाल हर तरह से होती रहती है, बशर्ते यह है कि आप कोई बुरा काम न करें, किसी का आप कत्ल न करें, हिंसा न करें, कोई चोरी न करें, डकैती न करें, अमानवीय काम न करें। जहां तक हो जाए तहां तक सूझ समझ से इन सब चीजों से बचे रहे और जो गंदगी आपके पास में जमा है वो जल्दी से उसको उतार दिया जाएगा। लेकिन जब आप गलती कर लोगे और तुम ये नहीं समझोगे कि मालिक देख रहा और जितने नामदान दिया है वो देख रहा, तुम उसको और मालिक को अंधा समझोगे तो वो कर्म जमा हो जाएगा और उसकी आपको सजा मिल जाएगी। फिर आप रोओगे, चिल्लाओगे। हर तरह से यानी जीवों की संभाल होती है। ये बहुत ऊंचा संदेश और ऊंचा विज्ञान है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। उनको सब मालूम है कि जीवात्माएं कैसे उतरती हैं और कैसे चढ़ती हैं और मनुष्य शरीर में कैसे डाली जाती हैं और किस तरह से निकाली जाती हैं,
फिर ये किन किन योनियों में इनके जाने का हिसाब होता है और उनके तार यानी उनकी डोरियां किस किस तरह की है और कौन कौन सी डोरी किस किस योनि में, 84 में या नरकों में या भिन्न भिन्न अलग अलग नरकों में, 4 खानों में, 84 लक्ष्योनियों में, ये महात्माओं को सब जैसे आईने के सामने खड़े हो जाओ ऐसे दिखाई देता है। लेकिन अब ये जरूर है कि जब तुम्हारी आंख खराब हो गई तो आप ऐसा समझते हो कि सब अंधे हैं, किसी के आंख होगी ही नहीं, कोई दुनिया को देखता ही नहीं होगा। लेकिन जिसके आंख है वो तो कहता है सूरज है, चंद्रमा है, ये मकान दिखाई देता है, ये जमीन दिखाई देती है, पर सूर आदमी को क्या होगा, उसको क्या दिखाई देगा। इसलिए जगत अंधा हो गया है और बहरा हो गया, वो महात्माओं को पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसके पास समझने की बुद्धि नहीं और आंख अंधी हो गई तो कैसे पहचाने। कहीं अगर उसको हाथ में आंख हो गई होती, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल गया होता, तब तो उस नूर में उस प्रकाश में पहचान लेता। तो हिंदुओं और मुसलमानों और सिखों और ईसाइयों, ये जाति दौलत, ये जलम जात की संपत्ति महात्मा फकीरों के पास सबकी है। जो भी इच्छा करे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो महात्माओं के पास जाकर के इस दौलत को ले आए, इस संपत्ति को ले ले। ये सबकी है, किसी एक की नहीं है। और जो इसमें भाव भक्ति करेगा उसको ये दौलत मिल जाएगी। भक्ति नाम किसका है? आज्ञा का पालन, और कोई भक्ति नहीं। भक्ति नाम कोई तस्वीर देखने का नहीं। तुमने मंदिर में मूर्त देख ली तो इसका नाम भक्ति नहीं, या तुमने गाना गा लिया, कोई प्रार्थना कर ली, इसका नाम भक्ति नहीं। जो महापुरुष आदेश दे उसका तुम पालन प्यार से करो, इसको कहते हैं भक्ति। यह है भक्ति। हमने राम को नहीं देखा, हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने तुलसीदास को नहीं देखा, हमने मोहम्मद साहब को नहीं देखा, हमने ईसा मसीह को नहीं देखा, हमने पैगंबरों को नहीं देखा, हमने योगियों को नहीं देखा, ऋषि मुनियों को नहीं देखा, तो आप किसका पालन करोगे? रामायण समझ में आती नहीं, गीता समझ में आती नहीं, कुरान समझ में आती नहीं। अगर समझ गए होते तो रहम ना आ जाता, फिर जालिम तो नहीं रहते, हृदय में दया नहीं आ जाती, निर्दयी तो नहीं रहते। लेकिन वो तो तुम्हारी समझ में आता नहीं। तो भक्ति नाम है आदेश का पालन। जो आदेश का पालन कर लेगा वो तो महात्मा बड़े दूर के देखने वाले होते हैं। वो धीरे 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 चारों तरफ से जाल डालकर और ऐसा तुमको फंसा लेंगे। पहले कुछ नहीं बोलेंगे, धीरे से फिर फंसा लेंगे, और जब शिकंजे में आ गए तब फिर ठीक करेंगे। वो बड़े होशियार होते हैं। वो इस तरह से ठीक करते हैं जैसे एक भृंगी एक झींगुर को पकड़ते ही फौरन उसने मूंछ काट डाली बिल्कुल, और टांग काट दी, उसके पर को काट दिया और बिल्कुल उसको संपुट कर दिया कि अब ना उड़ सकता है न चल सकता। बिल्कुल करके बराबर कर दिया उसको एकदम, और उसको पकड़ लिया और ले गया और छेद पर अंदर की तरफ सुराख में बैठा दिया, और दरवाजे पर बैठ करके भृंगी बस फिर आवाज देता है 24 घंटे। जब उसने भृंगी ने आवाज दिया 24 घंटे के अंदर, तो उसने अपनी सारी शक्ति को झींगुर में भर दिया, तो पर भी जमे आए, उसके पैर भी जमे आए, उसकी मूछें भी जमे आई, और बस 24 घंटे के बाद जो निकला तो फौरन उसने दूसरे को पकड़ा और उसको संपुट कर दिया। तो महात्मा बड़े होशियार होते हैं। तुमको नहीं मालूम कि वो कैसे पकड़ते हैं, आपको कुछ नहीं पता, जानते ही नहीं हो। इसलिए आप ये मत समझो ये सूखा सत्संग नहीं है। आपने कल देखा अपनी आंखों से कि 4 बजे से लाइन लग गई और सारी रात जाड़े में बैठे रहे। तो आपको ये जानना चाहिए
कि सारी रात जगह एक तपस्या की, ऊपर से सर्दी थी और लेन में धीरे धीरे बैठ करके खिसके हैं, धीरे धीरे आए और लेन अभी तक लगी हुई है। अगर इसको देख करके तुमको अगर कुछ भी देश का और तुमको धर्म का और अध्यात्मवाद का और मोहब्बत प्यार और महात्मा फकीरों और सेवकों का अगर अनुभव नहीं होता है तो तुम्हारी बुद्धि जानवरों से भी गई गुजरी। फिर तो मैं ये कहूंगा कि जानवर ही अच्छे, आदमी अच्छा नहीं। इस दृश्य को आप देखिए, इस दृश्य को वैसे मेरे पास ऐसा रास्ता है कि मैं 4 ही घंटे में इसको निपटा दूं, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देवियां कैसी बैठी हैं, कतार लगाकर, पुरुष कैसे बैठे कतार लगाकर क्या इंतजारी कर रहे हैं और इस ठंडी में किस तरह से तपस्या कर रहे बैठे हुए हैं, ये आपको दिखाना चाहते हैं। ये महात्माओं का गोपनीय राज है। ये राज और रहस्य कुछ दिनों के बाद आपकी समझ में आएगा, अभी तो नहीं आ सकता। इसमें अगर आध्यात्मिकता का कहीं मसाला ना होता, सच्चा और सत्य, तब तो आप बहुत दूर चले गए होते। ये तो असली चीज है और वही सबको घूम फिर करके उसी जगह पर आ जाना। आएंगे वही, वो रास्ता एक दिया जा रहा, अभी रास्ता और रास्तों के स्रोत अभी खोल दिए जाते हैं तो चारों तरफ गली कूचे से और फौरन पगडंडी और सड़कों पर आकर और फौरन आ जाएंगे बिल्कुल। फिर आप देखिएगा इस दृश्य को, तो आप ऐसा मत समझो वो कहते तो कुछ नहीं है। अगर कह दें कि तुम ये हो, तुमने सुबह इसको मारा, शाम को इसको मारा, इसकी चोरी की, इसकी डकैती की, इसका बुरा किया, इसका ये किया, तो 2 मिनट नहीं ठहरोगे। फिर तो 2 मिनट नहीं ठहर सकते हो, भाग के चले जाओगे। करे यहाँ तो सब कुछ खुल गया, यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन वो धीरे से पोशीदा रखकर वो धीरे 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 जब रास्ते पर ले आएंगे और बांध लेंगे तो कहेंगे, अरे बेटा, ये बच्चे, तूने बहुत कुछ कर लिया, ये काम किया है। तब उसका होश उड़ जाएगा और वो अपनी जगह पर आ जाएगा। वो आदेश उसको मिलेगा, उसका पालन करेगा। उसका नाम है भक्ति। वाल्मीकि बदल गए, गंगा बदल गई, सदन कसाई बदल गए और बड़े बड़े राजे और जिम्मेदार बदल गए और डाकू और बदमाश बदल गए, बड़े लुच्चे और लफंगे बदल गए। महात्माओं के पास पहुंच करके बदल जाते और बड़े बड़े सिद्ध हो गए और बड़े ज्ञानी हो गए और त्रिकालदर्शी हो गए और जो इतिहास बना दिया उसको अभी तक कोई काट नहीं सका। उन्होंने लिख दिया, मैं सबसे बुरा था, मैं सबसे पापी था, मैं सबसे गुनाहगार था और सब कुछ चिल्लाकर उन्होंने किताबों में ढनूरा पीट दिया। लेकिन यह है कि जिस महापुरुष के चरणों में गए उन्होंने उस सबको क्षमा कर दिया। उसके बाद में मसाला है, जड़ी है, औषधि है, बूटी है, उसको लगा करके और सबको धो डाला। तब उसको स्वच्छ और साफ और निर्मल और शुद्ध और पवित्र है उसको कर दिया। उसकी तब महिमा होती है, तब गुणगान होता, तब भक्त और भगवान की लीला होती है। नहीं तो वैसे तो कौन भगवान को पहचान सकता है? भगवान तो भक्तों को पहचान लेगा, लेकिन भक्त कौन है? कोई नहीं। भक्त और भगवान का एक रस, एक रूप और एक भाव जब बन जाता है तब लीला होती है भक्त और भगवान की, स्वामी और सेवक की, और मुर्शिद और मुरीद। तो मुसलमान जो मस्जिद में इबादत करते हैं उनके इबादत करने का तौर तरीका सही नहीं है, गलत है। इसलिए मुसलमानों की इबादत खुदा कबूल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि उन्होंने अपने दिल और दिमाग को पाक साफ नहीं रखा और गंदगी से मालिक इबादत को कबूल कभी कर नहीं सकता। इसलिए उनकी इबादत कबूल नहीं होती और वक्त उनका जाया हो रहा। और ये जिस्म जो आपको थोड़े
वक्त के लिए दिया गया, वक्त पूरा होते ही जैसे ही पूरा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जिस्म हमने इबादत के लिए ही दिया है कि इबादत से तुम अपनी रूह को जगा लो और नजात में पहुंचा दो मौत के पहले। लेकिन आपने इसको समझा नहीं, वक्त पूरा हुआ और रूह को जिस्म से निकाल दिया। जिस तरह से हिंदू की जीवात्मा निकाली जाएगी, उसी तरह से मुसलमान की रूह निकाली जाएगी और फैसला दोनों का एक ही तख्त पर होता है, अलग अलग नहीं। वहां न कोई हिंदू है न वहां कोई मुसलमान, वहां तो जो भी तुमने अच्छे और बुरे जो काम किए वो वहां पर हैं और उसी का इंसाफ हो जाएगा। वहां किसी शहादत और गवाही की जरूरत नहीं। ये सब कुछ है, महात्माओं को, महान आत्माओं को ये सब दिखाई देता है। इससे मालूम होता है कि वो कौन है हिसाब करने वाला और किस तरह से हिसाब करता है और किन लोगों को फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता और कब तक नहीं मिलता है, ये महापुरुषों को सब मालूम। अब आप लोगों से हमारी ये विनय और प्रार्थना है कि अब आप लोग अपना उम्र का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा है, कुछ तो आप खेती दुकान दफ्तर में लगा दो, कुछ बच्चों की सेवा में लगा दो, कुछ मान सम्मान में लगा दो, कुछ सोने में। थोड़ा सा समय बचाओ इसी मनुष्य मंदिर में, जिस्मानी मस्जिद में, तो सच्चे खुदा की रूह से इबादत हो जाए और सच्चे भगवान का जीवात्मा से भजन हो जाए। तो ये जीवात्मा उस नूर को, यानी वो रूह नूर को वो पाले, यानी जीवात्मा उस प्रकाश को प्राप्त कर ले जो इसकी जान है, जिसके बगैर ये बेखबर और अकेली इस बियाबान अंधकार जंगल में ये मारी मारी फिरती है, उसका कोई सहारा देखभाल करने वाला नहीं। इतना काम तुम करो कि बचा हुआ थोड़ा समय, बाकी जो आदेश आपको मिलता जाए 23 घंटे के अंदर, 1 घंटा तो आप रिजर्व कर लो कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट दोपहर बाद और 10 मिनट अर्ध रात बाद। इस तरह से 1 घंटा तो रिजर्व कर लो, बचा करके रख लो और 23 घंटे के लिए जितना जितना आदेश मिले, दफ्तर के लिए, दुकान के लिए और खेतों के लिए और बच्चों की सेवा के लिए, आए गए मेहमान के लिए और सोने के लिए और स्नान करने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए, जितना आपको आदेश मिल जाए वो तो आप इसकी हिफाजत कर लो। इसमें बैठी जीवात्मा, उसकी भी हिफाजत कर लो। दोनों काम आपके लिए सुलभ हो जाएं, ये भी ठीक और जीवात्मा भी तुम्हारी जाग जाए। लेकिन इसी से जगेगी जब ये ठीक रहेगा, निरोगी रहेगा और स्वच्छ रहेगा और साफ रहेगा और पाक रहेगा, तो फिर जीवात्मा भी साफ हो जाएगी और निरोगी हो जाएगी। नहीं, ये रोगी तो वो भी रोगी, ये गंदा तो वो भी गंदी, मन गंदा, बुद्धि गंदी, आंख गंदे, चित्त गंदा, तो जीवात्मा और अंतःकरण भी गंदा, तो फिर बीमारी कैसे जाएगी, ये रोग और कोड़ कैसे जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा रिजर्व करो अपने समय, फिर थोड़े ही समय के बाद जब नशा उतरने लगेगा तो अफीम का नशा कुछ नहीं, शराब का कुछ भी नशा नहीं, ये वो नशा है कि एक बार पी लो तो फिर कभी चढ़ी उतरती नहीं है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और बड़े बड़े प्रलोभन दिए कि चलो आप ही को प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे मैंने कि चलो, तुम एक प्रधानमंत्री नहीं, लाखों और करोड़ों, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो तो कूड़ा कचरा है। प्रधानमंत्री का स्थान कूड़ा कचरा बदबूदार है, ये सब तुम्हारा कोई असर लगने वाला नहीं है, इसको छोड़ दो। धन और दौलत ये सब छाया है, ये वक्त से ये सब अलग थलग, और ये भी छाया, ये मैल है। देखते देखते मिट्टी का मिट्टी में, वायु का वायु में, अग्नि का अग्नि में और आकाश का आकाश में, ये सब का सब
जल का जल में मिल जाएगा और कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ चले गए। और जीवात्मा जिसके कारण ये चलता फिरता बोलता है, ये बादशाह कहलाता, सेठ साहूकार कहलाता, विद्वान कहलाता और बड़ा बहादुर और दानी कहलाता, वो तो निकल जाएगा, उसका भी पता नहीं। उसी के पते के लिए अनमोल मनुष्य शरीर आपको दिया गया, इसमें बैठकर उसका पता लगा लो और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तुम जो है उस छाया पर यानी कागज पर लिख मारो कि मैंने उसको देखा जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो चलता फिरता बोलता नहीं, जिसके यहाँ कभी सुबह शाम नहीं होती है, जिसके यहाँ कभी रात्रि और दिन नहीं होता और सूरज और चांद कभी निकलता नहीं, वो एक रस रहने वाला। इसलिए आप थोड़ा समय बचाओ, ये हमारी विनती और प्रार्थना है। हम तो वर्षा आदेशानुसार ये देते हैं, लेकिन उसको संभाल करके रखो। हमारी बात अच्छी तरह से समझ लो। तुमने अगर किसी की नाक काटी है सुबह, तो वो सब फिल्म में आ गई। शाम को तुमने गर्दन काटी तो सब फिल्म में आ गई। वो रो रहा चिल्ला रहा सामने पड़ा, मारने वाला भी है मरने वाला भी। किसी की टांग काट दी, हाथ काट दिया, रात को चोरी या दिन को की, दिन को डकैती या रात को, या आपने और कोई अमानवी काम, ये सब फिल्म में फाइल में सब छपता जा रहा। और जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा, जब तक आपका समय पूरा नहीं होता, और जैसे ही समय पूरा हुआ पूरी फाइल खुल जाएगी। तो आप वहां ये तो नहीं कह सकते हो कि मैंने नहीं मारा, मैंने नाक नहीं काटी हूं, तो सामने होगा और तुम भी सामने होगे और चाकू चलाते होगे, तुम वहां बंदूक चलाते होगे, लाठी चलाते होगे, तुम चोरी करते होगे, तुम डकैती डालते होगे, सब वहां पूरा का पूरा वो वहां तस्वीर है। तो आप क्या इनकार कर सकोगे? ये बदले देने पड़ेंगे।